हेलो फ्रेंड्स। मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 4, डिफरेंट कंसेप्शन अबाउट गॉड। भगवान के प्रति अलग अलग कौन सी धारणाएं हैं। मानव सभ्यता अपनी शुरुआत से ही इस यूनिवर्स की मिस्ट्री को जानने का प्रयास कर रही है। वह यहाँ की लिविंग बीइंग्स, यहाँ के नेचर और यूनिवर्स के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती है। ह्यूमन माइंड में तरह तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि ये ब्रह्मा क्या है, एंड व्हाट इज़ द कोज, व्हेंस आर वी बॉर्न, व्हाई डू वी लिव, कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से आए, और फाइनल हमारा रेस्ट कहाँ पर होगा। ये सभी क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में क्वेश्चन लगातार रहते हैं। और ये ब्रह्मा कौन है, और हमारे जीवन में जो हैप्पीनेस और मिजरी के नियम हैं ये कौन लागू करता है। तो ये तमाम क्वेश्चन हम सभी ह्यूमन बीइंग्स के माइंड में आते रहते हैं। In the depth of contemplation, they realize that supreme immutable being called Brahma, who is the self-luminous power in all beings, and who presides over the functions of everything from time to ego. तो बहुत गहराई में चिंतन के बाद ही हमें यह सर्वोच्च अपरिवर्तनीय सत्ता का एहसास हुआ, जिसे कि ब्रह्मा कहा जाता है, और जो सभी प्राणियों में स्वयं प्रकाशमान शक्ति हैं, जो समय से लेकर अहंकार सभी के कार्यों को संचालन करती हैं। इस परम सत्ता की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सुप्रीम बीइंग? वैदिक काल के आरंभ से ही हम हिंदू ऋषियों को इस बात के लिए प्रेरित करते हुए पाते हैं कि ऋग्वेद के प्रसिद्ध नाटकीय सूत्र में जैसे कि कहा गया है कि न अस्तित्व था, न अस्तित्व था, न यह संसार था, और न इसके पार आकाश था। किसने और कहाँ ढका था, और किसने आश्रय दिया था? क्या ये वहाँ पानी था? पानी की अथाह गहराई थी, तब न मृत्यु थी, न अमरता, दिन रात का कोई चिन्ह था। वह एक चीज जो बेदम थी, अपने स्वभाव से ही सांस ले रही थी, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। पहले अंधकार था, अंधकार में छिपा हुआ था, और सब कुछ अविभाज्य था। तब जो कुछ भी अस्तित्व में था वह विषयहीन और निराकार था, और तप के माध्यम से एकता का जन्म हुआ। ये श्लोक ब्रह्मा के अद्वैत प्रकृति का वर्णन करते हैं, जैसा कि सृष्टि से पहले अस्तित्व में था, यहाँ तक कि शुद्ध निरपेक्ष सत्ता की अवधारणा भी अद्वैत वास्तविकता को सीमित करती है। यही कारण है कि बाद में उपनिषदों में हम पाते हैं कि परम वास्तविकता को यह नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग करके वर्णित किया गया है। सांख्य नामक एक अन्य विचारधारा में वास्तविकता की एक अलग अवधारणा है। सांख्य हिंदू दर्शन की एक बहुत प्राचीन प्रणाली है, शायद सबसे पुरानी। ये अन्य प्रणालियों को प्रभावित किया है जिसने, और इसका मनोविज्ञान हिंदू धर्म के लगभग सभी स्कूलों द्वारा स्वीकार किया गया है। सांख्य की दो मूलभूत श्रेणियां पुरुष और प्रकृति हैं, जिसमें पुरुष आत्मा है और प्रकृति मन और इंद्रियों सहित सभी भौतिक चीजों को अंतिम स्रोत है। जितने जीवित प्राणी हैं उतने ही पुरुष हैं, यानी उतनी ही आत्माएं हैं। पुरुष वेदांत के जीव व्यक्तिगत स्व के अनुरूप है, और दोनों प्रणालियों के अनुसार आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में शुद्ध चेतना, अनंत और शाश्वत है, लेकिन अज्ञानता के कारण खुद को मन और शरीर के साथ पहचानती है, और एक जीवित प्राणी के रूप में बार बार जन्म लेती है। वेदांता has the concept of an ultimate reality called Brahma, which manifests itself as the soul and the material objects. अर्थात वेदांत में ब्रह्मा को ही परम सत्य माना गया है, उन्हीं की सत्यता की अवधारणा को माना गया है, जो अस्तित्व, ज्ञान, आनंद की प्रकृति का है, जो स्वयं को आत्मा और भौतिक वस्तुओं के रूप में व्यक्त करती है।
Patanjali states that by devotion and self surrender to this Ishvara, one may directly attain samadhi. तो पतंजलि भी कहती है कि इस ईश्वर के प्रति भक्ति और आत्मसमर्पण से व्यक्ति सीधे सीधे समाधि को प्राप्त कर सकता है. Creation and dissolution of the universe go on eternally in Prakriti. In the Vedanta, the creator of this universe called Brahma is lower than the Ishvara, the supreme controller. Ishvara is, according to Swami Vivekananda, man's highest reading of the absolute. तो ब्रह्मांड का निर्माण और विघटन प्रकृति में अनंत काल तक चलता रहता है. वेदांत में इस ब्रह्मांड के निर्माता, जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, ईश्वर सर्वोच्च नियंत्रक से निम्न है. स्वामी विवेकानंद के अनुसार ईश्वर मनुष्य की परम सत्ता की सर्वोच्च अनुभूति है. वेदांत की एक और विशेषता है कि यह भगवान विष्णु, शिव या देवी की पहचान सर्वोच्च भगवान या ईश्वर के साथ की जाती है. अवतारों की पहचान भी अक्सर ईश्वर के साथ की जाती है. द भागवतम रिफ्यूजेस टू काउंट श्री कृष्ण एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ गॉड. अर्थात श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वे कोई अवतार नहीं है. एंड ही इज नन अदर देन द सुप्रीम गॉड हेड. कृष्णस्तु भगवान स्वयं. So, in the prayer of God and says of Krishna, we find the statement that receiving energy from the Purusha of infallible power along with Maya holds within himself. अर्थात जो कृष्ण भगवान को भगवान के अवतारों में से एक मानने से इनकार करते हैं, वे कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण ही हैं. तो श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं. तो अवतार की परम सत्ता के साथ इस प्रकार की पहचान भगवत गीता में पाई जाती है, जिसमें कहा गया है कि संसार में दो तरह के पुरुष हैं, एक नाशवान और दूसरा अविनाशी. सभी प्राणी नाशवान हैं और जो शंकर के अनुसार माया या अविनाशी को संदर्भित करता है. वहीं पर एक और भी है जहाँ पर सर्वोच्च आत्मा, जो अपरिवर्तनशील भगवान, जो तीनों लोकों में व्याप्त है और उनका पालन पोषण करता है. चूंकि मैं नाशवान से परे हूँ और अविनाशी से भी ऊपर हूँ, इसलिए मैं संसार में और शास्त्रों में पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूँ. इसलिए श्री कृष्ण भगवान को सर्वोच्च आत्मा यानी पुरुषोत्तम माना जाता है. नाउ प्लेस ऑफ पर्सनल गॉड इन स्पिरिचुअल लाइफ. आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तिगत ईश्वर का क्या स्थान है? भक्त पवित्र व्यक्तित्व में सीमित और अनंत के बीच एक कड़ी देखता है. पहले वे व्यक्तित्व के अद्भुत आकर्षण से आकर्षित होता है और फिर उसके माध्यम से अनंत का एहसास करता है. हमें अपनी भावनाओं को केंद्रित करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है. यदि हम किसी पवित्र रूप, किसी पवित्र व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित महसूस नहीं करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से किसी मानवीय मूर्ति को अपना लेते हैं और उससे आसक्त हो जाते हैं. लेकिन इन महान लोगों में यद्यपि हम पहले मानवीय पहलू से मोहित होते हैं, बाद में हम उनमें दिव्यता पाते हैं. यहीं पर अवतार की पूजा की आवश्यकता है. और यदि हम कोई इमारत बनाना चाहते हैं तो हमें उसका मॉडल ढूंढना पड़ता है. इन देव पुरुषों में हम पाते हैं कि उनके शरीर और मन कांच के बक्से की तरह हैं, जिनमें से ब्रह्मांडीय आत्मा चमकती है, जबकि हमारा सबसे अच्छा एक लोहे का बक्सा है. हमारा कार्य इस लोहे के बक्से को कांच के बक्से में बदलना है. अपने अलौकिक आध्यात्मिक प्रयास के माध्यम से देव पुरुषों ने हमें लोहे के बक्से को कांच के बक्से में बदलने का तरीका दिखाया है. यहाँ तक कि इन देव पुरुषों यानी अवतारों को भी नियमित आध्यात्मिक अभ्यास और संस्कृति के माध्यम से अपने शरीर और मन को परिपूर्ण करना पड़ा. उन्हें भी अपने उपकरणों को परिपूर्ण करना पड़ा और पुराणों में इन देव पुरुषों के वर्णन में हमें व्यक्तित्व और सिद्धांत का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है.
यहाँ तक कि पूर्ण अद्वैतवादी यानी जो गैर द्वैतवादी भी हमारे सामने ऐसे विचार रखने के लिए तैयार हैं जिन्हें हम अपनी वर्तमान स्थिति से समझ सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं। वह हमारा हाथ थामकर हमें उच्चतर सत्य की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं। मूर्ति पूजा एक आवश्यक अवस्था है जिससे लोगों को बाहर निकालना चाहिए, और अगर लोग अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को केंद्रित करने के लिए कोई पवित्र मूर्ति नहीं अपनाते हैं तो वे कोई भयंकर मानव मूर्ति, कोई पुरुष कठपुतली या कोई महिला कठपुतली बना लेंगे और उसकी पूजा करेंगे और उसके गुलाम रहेंगे। कि कौन सी मूर्ति बेहतर है, मांस और रक्त की साधारण मूर्ति या एक मूर्ति जो उच्च आदर्श का प्रतिनिधित्व करती है। मानव मूर्ति में आपको कोई उच्च आदर्श नहीं मिलता, और जिस हद तक हम अपने अंदर के ईश्वर को अपने व्यक्तित्व से अलग, अपने इस पुरुष रूप या स्त्री रूप से अलग सोच पाएंगे, उसी हद तक हम दूसरों के अंदर के ईश्वर को भी उनके रूप से अलग, उनके व्यक्तित्व से अलग सोच पाएंगे, और तब हम सुरक्षित रहेंगे। तब हम किसी भी पुरुष स्त्री कठपुतली के गुलाम नहीं बनेंगे। मनुष्य जिस दिव्य सत्ता की खोज करता है उसकी प्रकृति के बारे में धारणाएं उसके अपने ज्ञान की में वृद्धि के साथ बदलती रहती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भक्तों के 3 वर्ग हैं। सबसे निम्न वर्ग कहता है ईश्वर ऊपर है, अर्थात वह स्वर्ग की ओर संकेत करता है। दूसरा है मध्यम भक्त, वह कहता है कि ईश्वर हृदय में आंतरिक नियंत्रक के रूप में निवास करता है। वहीं पर सर्वोच्च भक्त कहता है कि केवल ईश्वर ही सब कुछ बन गया है। हम जो भी चीजें देखते हैं वे ईश्वर के अनेक रूप हैं। इसके अलावा वे भगवान के व्यक्तिगत और अव्यक्तिक पहलुओं के बीच के संबंध को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मा अस्तित्व, ज्ञान, आनंद, परम को एक तटहीन महासागर के रूप में सोचो। भक्त के प्रेम के शीतल प्रभाव से मानो पानी जगह जगह बर्फ के खंडों में जम गया है। दूसरे शब्दों में भगवान कभी कभी अपने प्रेमियों के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं और खुद को एक व्यक्ति के रूप में उसके सामने प्रकट करते हैं। लेकिन ज्ञान के सूर्य के उदय होने के साथ बर्फ के खंड पिघल जाते हैं। तब व्यक्ति को यह महसूस नहीं होता कि भगवान एक व्यक्ति है, न ही वह भगवान के रूपों को देखता है। तो यह था भगवान के बारे में अलग अलग धारणाएं, उनके अलग अलग रूप, और असल में स्पिरिचुअल लाइफ में ईश्वर का कहाँ स्थान है। कल हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि चेंज इन द कंसेप्शन ऑफ गॉड इन एंशिएंट इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।